मित्रों, क्या आपने भी कई बार सपनों में सांप देखा है? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। प्राचीन पुराणों में सपनों में सांप देखने के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सपनों का हमारे जीवन से कोई ना कोई नाता होता है। प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है और जब ये नाग हमारे सपनों में आते हैं तो हमें हमारे भविष्य से जुड़े संकेत देते हैं। कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हमें कभी अलक्ष्य नहीं करना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए जानते हैं शिव ने मां पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताए हैं। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर देवी पार्वती और भगवान शिव एक साथ बैठे थे। हिमालय की शीतल बयार और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि सपनों का क्या अर्थ होता है? क्या उनके पीछे कोई गूढ़ संदेश छुपा होता है? मनुष्य जो सपने देखते हैं, उन सपनों के क्या अर्थ होते हैं? कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती की ओर देखा और कहा, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। देवी पार्वती ने फिर पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है? मनुष्यों को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या सपने में सांप देखने से कोई संकेत मिलते हैं? तो कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। सपने में अगर सांप दिखाई देता है तो वो भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस विषय को समझने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ये कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इसलिए तुम इस कथा को पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है। उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और आने वाले संकट भी टाल जाते हैं। देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं आज कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वो कथा सुनाइए। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, अगर सपने में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही दूर होने वाले हैं। ये एक शुभ संकेत है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर घर पर जाएं। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। फिर महाराज देवदत्त प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में लौट जाते हैं। इस स्वप्न के फलस्वरूप कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो गए। राजा इस संकेत से बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन रात को राजा देवदत्त को ऐसा ही सांप का और एक सपना आया। उस सपने में राजा देवदत्त ने देखा कि वे एक बड़े सांप को पकड़ रहे हैं। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। ये दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। राजा देवदत्त का तीसरा सपना। एक अन्य रात्रि राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो ये उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। राजा देवदत्त का चौथा सपना। कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त ने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा। वे चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास गया। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो ये काल सर्प दोष का संकेत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपनों में दिखाई देने वाले सर्प केवल मन की कोई व्यर्थ कल्पना मात्र नहीं, बल्कि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के सूक्ष्म संकेत होते हैं। इन संकेतों को समझकर और उचित निवारण करके मनुष्य आने वाले संकटों से अपनी रक्षा कर सकता है तथा शुभ फलों को प्राप्त कर सकता है। राजा देवदत्त के जीवन की घटनाएं इसका एक जीवंत उदाहरण है।
आस्तिक मुनि के मार्गदर्शन में राजा ने विधि विधान से पूजा पाठ संपन्न किया और अपने कर्मों से उस दोष से मुक्ति पाई। इसके पश्चात राजा देवदत्त ने एक रात स्वप्न में एक हरे रंग के सर्प का दर्शन किया। निद्रा से जागते ही उनके मन में इस स्वप्न का अर्थ जानने की जिज्ञासा जागृत हुई और वे तत्काल आस्तिक मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, मैंने स्वप्न में एक हरे वर्ण का सर्प देखा है, कृपया मुझे इसका अर्थ समझाएं। आस्तिक मुनि ने प्रसन्न मन से उत्तर दिया, हे राजन, स्वप्न में हरा सर्प दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये इस बात का सूचक है कि निकट भविष्य में आपके साथ कोई मंगलमय घटना घटित होगी। मुनि के वचन सत्य हुए और कुछ ही समय पश्चात राज्य में अप्रत्याशित रूप से उत्तम फसल हुई, जिससे समस्त प्रजा सुखी और समृद्ध हो गई। एक अन्य रात्रि में राजा के स्वप्न लोक में एक दिव्य सफेद सर्प प्रकट हुआ। प्रातः होते ही राजा ने पुनः आस्तिक मुनि का शुभ स्मरण किया और उनके समक्ष अपनी शंका रखी, हे मुनिवर, रात्रि में मैंने एक श्वेत वर्ण के सर्प का दर्शन किया, इसका क्या तात्पर्य है? मुनि ने जवाब दिया, हे देव, सपने में सफेद सर्प का आगमन धन लाभ का सूचक है। यह आपके लिए आर्थिक समृद्धि का संदेश लेकर आया है। मुनि की इस भविष्यवाणी के अनुरूप कुछ ही दिनों के भीतर ही राजा को एक रहस्यमय स्रोत से अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई, जिससे राजकोष और भी परिपूर्ण हो गया। किंतु एक रात राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा, जिसमें एक सर्प भय से कांपता हुआ दूर भाग रहा था। इस स्वप्न ने राजा के मन में एक अलग ही प्रकार की चिंता उत्पन्न कर दी। वे पुनः मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे ऋषिवर, मैंने देखा कि एक सर्प किसी से भयभीत होकर भाग रहा है। ये दृश्य मेरे लिए क्या अर्थ रखता है? आस्तिक मुनि ने गंभीरता पूर्वक कहा, हे नृपति, ये स्वप्न शुभ नहीं है। ये इंगित करता है कि आपके अपने ही किसी निकट व्यक्ति द्वारा आपको धोखा दिए जाने की संभावना है। सतर्क रहें। राजा ने मुनि की इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और सावधानी बरतनी शुरू कर दी। उन्हीं की इसी सजगता के कारण कुछ समय बाद जब उनके एक विश्वास पात्र मंत्री ने उनके साथ छल करने का प्रयास किया, तो राजा समय रहते ही सचेत हो गए और उस मंत्री को उचित दंड देकर कारावास में डाल दिया। इस घटना के कुछ समय पश्चात राजा ने एक और चिंताजनक स्वप्न देखा, जिसमें एक सर्प उन्हें डस रहा था। इस स्वप्न से व्याकुल होकर उन्होंने मुनि से इसका अर्थ पूछा। मुनि ने बताया, हे राजन, सपने में सर्प द्वारा काटा जाना किसी अनिष्ट घटना के होने का पूर्व संकेत है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा प्रकट करता है। दुर्भाग्यवश मुनि के कथनानुसार राजा एक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए, किंतु मुनि के आशीर्वाद और उचित उपचार से वे शीघ्र ही उस मुसीबत से उभर गए। एक शुभ रात्रि को राजा के स्वप्न में एक नाग और नागिन का जोड़ा दिखाई दिया। इस अद्भुत दृश्य का अर्थ जानने के लिए उन्होंने फिर आस्तिक मुनि की शरण ली। मुनि ने समझाया, हे राजन, ये स्वप्न देखना अत्यंत शुभ है। ये इस बात का सूचक है कि शीघ्र ही आपके जीवन में कोई प्रेम प्रसंग या विवाह का योग बनेगा। देवदत्त नाग नागिन का जोड़ा आपके पूर्वजों का प्रतीक है। वे आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आपको अपने कुल देवता की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे राज्य में सदैव सुख शांति बनी रहे। राजा ने तत्काल मुनि के निर्देशानुसार कुल देवता की पूजा आरंभ कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके राज्य में अनवरत शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहा। फिर एक दिन राजा ने एक अत्यंत आश्चर्यजनक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे सर्प उनके राज सिंहासन पर विराजमान हैं। इस स्वप्न ने उनके मन में उत्सुकता जगाई और वे मुनि के पास गए। मुनि ने हर्षित होकर कहा, हे राजन, ये तो अति शुभ समाचार है। सिंहासन पर सर्प शावकों का बैठना सूचित करता है कि आपके राजमहल में शीघ्र ही एक उत्तम संतान का जन्म होगा, जो भविष्य में एक महान शासक बनेगा और इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कुछ मास व्यतीत होने पर रानी सुभद्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो बालक बड़ा होकर वाकई में एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा बना तथा अपने पिता के सिंहासन का अधिकारी बना। कुछ समय पश्चात राजा के स्वप्न में एक सर्प और एक नेवले के मध्य घमासान युद्ध होते दिखाई दिया। मुनि ने इसका अर्थ बताया, हे नृपश्रेष्ठ, यह स्वप्न दर्शाता है कि आपके एक गुप्त शत्रु का भंडाफोड़ होने वाला है और उसके साथ आपका सामना भी होगा। ठीक वैसे ही कुछ दिनों में ही राजा के एक ओल्ड एनिमी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, परंतु राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उसे पराजित कर दिया। एक रात राजा ने एक अलौकिक स्वप्न देखा, जिसमें एक सर्प भगवान शिव के शिवलिंग से लिपटा हुआ था। मुनि ने इस स्वप्न की व्याख्या करते हुए कहा, हे राजन, ये दिव्य दृश्य भगवान शंकर की असीम कृपा का प्रतीक है। इसका मीनिंग ये है कि भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हैं और आपकी कोई विशेष मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी एक लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी हुई। किंतु एक अंधकारमय रात्रि में राजा ने एक अत्यंत भयावह स्वप्न देखा, जिसने